नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कविता जैन आप लोगों के लिए मनोविज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चंस यहाँ लेकर आई हूँ जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन से ए व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, बी मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, सी ए और बी दोनों ही, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारा क्या है? मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है इसके अंतर्गत, और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया गया है। तो हमारा यहाँ जो राइट ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सभ्यताओं में से किस में मनोवैज्ञानिक अध्ययन की रुचियां देखी जाती है? कहने का तात्पर्य है मनोवैज्ञानिक अध्ययन की कौन कौन सी रुचियां हैं, किसके अंदर देखी गई है? भारत की सभ्यता में, ग्रीक सभ्यता में, चीनी सभ्यता में, या इन सभी में? तो मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन किया गया है वो चारों इन्हीं तीनों में किया गया है, भारत की सभ्यता में, ग्रीक सभ्यता में और चीनी सभ्यता में। तो हमारा ऑप्शन से यहाँ पे राइट डी, इन सभी में। मनोविज्ञान के अध्ययन में प्रमुख विद्वान का चयन कीजिए कि मनोविज्ञान का सर्वप्रथम किस विद्वान ने अध्ययन किया था, किन किन विद्वानों ने इसका अध्ययन किया था? विलियम वुंड, हर्मन एबिंगहॉस, या विलियम जेम्स, या ये सभी? तो ये इन सभी ने मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। चारों ही विद्वान यहाँ पे राइट, तीनों ही विद्वान यहाँ पे राइट है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही है। निम्नलिखित क्रियाओं या विचारों में से किससे व्यक्ति ऊर्जान्वित हो उठता है या उत्साहित हो जाता है? वो कौन सी क्रियाएं हैं, वो कौन से विचार है जिससे व्यक्ति ऊर्जान्वित हो उठता है या एक्साइट हो जाता है? आत्मविश्वास, अच्छी आदतें, सकारात्मक विचार, या ये सभी? तो विद्यार्थियों यहाँ पे ऑप्शंस डी, ये सभी, कि इन तीनों जो तीनों क्रियाएं हैं, विचार है, इनकी वजह से व्यक्ति ऊर्जान्वित हो उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के पितामह निम्न में से किसको माना जाता है? संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के जनक डॉक्टर अल्बर्ट एलिस को, बी लाइन हान को, सी जॉन बी वाटसन को, या डी एडवर्ड पेंजर को? तो यहाँ पे जो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के जनक हैं डॉक्टर अल्बर्ट एलिस, ऑप्शन से यहाँ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान का क्षेत्र विकास की अवस्था में है। किस अवस्था में है? शैक्षणिक मनोविज्ञान का क्षेत्र विकास किस अवस्था में है? शिशु अवस्था, नवजात अवस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? तो ये है हमारा ऑप्शन, शैक्षणिक अवस्था नवजात अवस्था के अंतर्गत, ऑप्शंस बी। भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान के अध्ययन के वर्गीकृत तरीके हैं। कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे ये हमारा इसका विकास हुआ था शैक्षणिक मनोविज्ञान का? तो ऑप्शन से स्वतंत्रता पूर्व युग, या स्वातंत्र पूर्व युग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, ये दोनों यहाँ पर इनके अंतर्गत अध्ययन किया गया था। क्वेश्चन 8, अकादमिक रूप में भारत में मनोवैज्ञानिक शिक्षा का प्रारंभ किया गया। अकादमिक रूप से ऑप्शन से 18वीं सदी में,
ऑप्शंस बी 19वीं सदी में, ऑप्शन सी 20वीं सदी में, ऑप्शन डी 21वीं सदी में। जी, अकादमिक रूप से भारत में मनोवैज्ञानिक शिक्षा का अध्ययन ऑप्शन सी राइट है, 20वीं सदी के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन 9, वर्ष 1915 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने किसके नेतृत्व में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की थी? क्वेश्चन फिर से पढ़े। वर्ष 1915 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने किसके नेतृत्व में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन से प्रोफेसर एस.एन. सेन के, बी डॉक्टर एन.एन. सेन गुप्ता के, या सी जगदीश चंद्र बसु के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1915 के अंतर्गत मनोविज्ञान की स्थापना डॉक्टर ऑप्शंस बी डॉक्टर एन.एन. सेन गुप्ता के अंतर्गत नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शंस बी यहाँ राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मनोविज्ञान अनुसंधान और शिक्षण का पहला केंद्र कौन सा था? मनोविज्ञान अनुसंधान और शिक्षण का पहला केंद्र पूछा गया है, तो ऑप्शन से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी कोलकाता विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी मद्रास विश्वविद्यालय। भारत में सर्वप्रथम पहला जो केंद्र खोला गया था मनोविज्ञान अनुसंधान और शिक्षण का, वो था ऑप्शन सी कोलकाता विश्वविद्यालय में। ऑप्शन सी यहाँ राइट ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 11, भारत के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक किस प्रकार के सिद्धांतों का पालन किया करते थे? प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक किस सिद्धांतों का पालन किया करते थे? पश्चिमी सिद्धांतों का, ऑप्शन बी प्राच्य सिद्धांतों का, ऑप्शन सी भागवत गीता के सिद्धांतों का, ऑप्शन डी बौद्ध सिद्धांतों का। तो यहाँ हमारा जो सही ऑप्शन है पश्चिमी सिद्धांतों का। जो प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक थे वो पहले पश्चिमी सिद्धांतों का पालन किया करते थे। क्वेश्चन 12, भारत में परंपरागत रूप में मानसिक रोगियों का उपचार कैसे किया जाता था? हर्बल से, ऑप्शन बी आयुर्वेदिक द्वारा, ऑप्शन सी योग द्वारा, या ऑप्शन डी ये सभी। देखिए, भारत में पहले प्राचीन समय में जो मानसिक रोगी था उनका उपचार हर्बल के द्वारा भी किया जाता था, आयुर्वेद के द्वारा भी किया जाता था और योग द्वारा भी किया जाता था। तो हमारे यहाँ राइट ऑप्शन से डी ये इन सभी के द्वारा मानसिक रोगियों का उपचार किया जाता था। 13 क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय मनोविज्ञान का शिल्पकार किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय मनोविज्ञान का शिल्पकार, ऑप्शन सी दुर्गानंद सिन्हा, ऑप्शन बी किरण कुमार, ऑप्शन सी नंदी सिन्हा, ऑप्शन डी के.जी. अग्रवाल। तो यहाँ पे जो आधुनिक भारतीय मनोविज्ञान के शिल्पकार ऑप्शन ए दुर्गानंद सिन्हा को माना जाता है। पहचान के संकट को पहचानने में मनोविज्ञान किस अवस्था में है? पहचान के संकट को पहचानने में मनोविज्ञान किस अवस्था में है? किस अवस्था में पहचान के संकट को पहचानता है? ऑप्शन से नवजात अवस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी युवावस्था में, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। जी, पहचान का संकट आपको रिकॉल हो गया होगा। बी ऑप्शन किशोरावस्था के अंतर्गत पहचान के संकट को पहचानने में मनोविज्ञान की जो अवस्था है वो ऑप्शन बी किशोरावस्था है। क्वेश्चन नंबर 15, किसके प्रयासों से समाज मनोविज्ञान की स्थापना हुई? यद्यपि इसका सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा पहले ही किया जा चुका था? ऑप्शन से मैकडूगल या हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी मैकडूगल या बी.एफ. स्किनर,
ऑप्शन सी मैकडूगल या वुडवर्थ, ऑप्शन सी बी एफ स्किनर या वुडवर्थ के द्वारा। किसके प्रयासों से पहले जो मनोविज्ञान की स्थापना हुई थी और सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा पहले किया जा चुका था? मैकडूगल, ऑप्शन सी मैकडूगल और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, किसको व्यवहारवाद मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है? आपको कक्षा के अंतर्गत पढ़ाया गया था, क्लास के अंतर्गत, कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी मैकडूगल। तो व्यवहारवाद के जो जनक है वह है जे.बी. वाटसन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को उसकी स्थापना के काल के अनुसार व्यवस्थित कर सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 है इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, नंबर 2 मैसूर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग, ऑप्शन सी पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग, ऑप्शन नंबर 4 इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ढूंढते हैं, पहले मैं इनकी ईयर बता देती हूँ आपको। जो इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो 1925 को हुई थी, और मैसूर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना 1924 को हुई थी, और पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना 1946, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की 1968। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन से ए इंडियन साइकोलॉजी जो एसोसिएशन है वो 1925 का था, और मैसूर 1924 का था, और पटना का जो था वो 1946 का, और इंडियन का 1968। तो देखिए हम क्रम के अनुसार बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए जो नंबर 2 पे है, सबसे पहले जो 1924 में हुआ था, फिर इंडियन साइकोलॉजी 1925 में, और थर्ड नंबर पे है पटना 1946 में, और 4 नंबर पे जो इंडियन एसोसिएशन क्लिनिकल साइकोलॉजी है 4 नंबर पे वो हुआ था 1968। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिमी मनोविज्ञान की जड़ की तलाश हम किस दर्शन में करते हैं? जो पश्चिमी मनोविज्ञान है उसकी जड़ें हैं, उसकी तलाश हम कौन से दर्शन के अंतर्गत करते हैं? ऑप्शन से अमेरिकी दर्शन, ऑप्शन बी ब्रिटिश दर्शन में, ऑप्शन सी जर्मन दर्शन में, या ऑप्शन डी ग्रीक दर्शन में। जो पश्चिमी मनोविज्ञान की जड़ें की जो तलाश की गई थी वो ग्रीक दर्शन के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट है। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसको आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह, ऑप्शन सी अरस्तु को, ऑप्शन बी फ्रायड को, ऑप्शन सी विलियम जेम्स को, या ऑप्शन डी विल्हेम वुंट को। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ऑप्शन डी विल्हेम वुंट, यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान संस्थान खोला गया था? कहाँ पर सबसे पहले आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान संस्थान खोला गया था? पढ़ते हैं हम। ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, या ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय में। सर्वप्रथम प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला खोली गई थी वो 1879 के अंतर्गत जर्मनी में खोली गई थी, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। सी ऑप्शन लिप्जिंग विश्वविद्यालय। 21 क्वेश्चन, संरचनावाद के संस्थापक कौन है? ऑप्शन सी वुंट, ऑप्शन बी टिचेनर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी जुंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी
टिचेनर राइट ऑप्शन है। जो संरचनावाद के संस्थापक हैं टिचेनर, वुंट इनके शिष्य थे। वुंट के शिष्य टिचेनर थे, तो इनके संरचनावाद के संस्थापक ऑप्शन बी टिचेनर है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मनोविज्ञान का पहला प्रायोगिक स्कूल था? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मनोविज्ञान का पहला प्रायोगिक स्कूल था? ऑप्शन सी संरचनावाद, ऑप्शन बी प्रकार्यवाद, ऑप्शन सी गेस्टाल्टवाद या ऑप्शन डी व्यवहारवाद। जी, सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था मनोविज्ञान का वो था संरचनावाद के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकार्यवाद पर किसके अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया? ऑप्शन से चेतन की उपयोगिता का, ऑप्शन बी व्यवहार की उपयोगिता का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का या ऑप्शन डी संरचनावाद का। जी, प्रकार्यवाद के किसके अध्ययन पर विशेष दिया गया? चेतन की उपयोगिता का और व्यवहार की उपयोगिता का, दोनों का। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट है। 24 क्वेश्चन, हार्वे काई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन से इनमें मानसिक क्रिया का अध्ययन होता है, ऑप्शन बी अनुकूली व्यवहार एक संप्रदाय है, ऑप्शन सी मनोविज्ञान का संबंध प्रक्रियाओं से होता है। कौन सी प्रक्रियाएं? जैसे स्मृति है, भाषा है, भाव है, इच्छा है, निर्णय है, ये सब इन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन क्या मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन से डी उपरोक्त सभी इन तीनों ऑप्शंस के अंतर्गत हार्वे काई ने जो बताया था वो बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। व्यवहारवाद के स्थापना ऑप्शन सी 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1910 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1913 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। लिप्जिंग में जो इसकी प्रयोगशाला खोली गई थी और इसकी जेबी वॉटसन के द्वारा व्यवहारवाद की जो स्थापना की गई थी वो 1913 के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसको टिचेनर ने मनोविज्ञान की मुख्य विधि माना है? टिचेनर मनोविज्ञान की मुख्य विधि कौन सी मानते हैं? ऑप्शन से अंतः निरीक्षण एवं प्रयोग विधि, ऑप्शन बी चयन की नियम, ऑप्शन सी संबंध के नियम, ऑप्शन डी चेतना का नियम। तो यहाँ पे टिचेनर ने जो मुख्य विधि मानी है मनोविज्ञान की वो है ऑप्शन ए अंतः निरीक्षण एवं प्रयोग विधि। अब क्वेश्चन नंबर 27, परावैयक्तिक मनोविज्ञान में जिन मुद्दों पर विचार किया जाता है वह है। परावैयक्तिक मनोविज्ञान में कौन से जो मुद्दे थे जिन पर विचार किया गया था देखते हैं हम। ऑप्शन सी आध्यात्मिक आत्मविकास पर, ऑप्शन बी अहंकार से परी आत्मशिखर पर, ऑप्शन सी रहस्यमय अनुभव पर या ऑप्शन डी ये सभी। तो परावैयक्तिक मनोविज्ञान में जिन मुद्दों पर विचार किया जाता है वो ये तीनों ही मुद्दे थे जिन पर विचार किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। कौन कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर मनोविज्ञान का योगदान है? पढ़ते हैं हम। ऑप्शन सी शिक्षा बाल केंद्रीय हो गई है, ऑप्शन बी शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, ऑप्शन सी शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में जिस क्षेत्र में योगदान देता है वो तीनों ही सही हैं।
शिक्षा बाल केंद्रीकृत हो गई है। शिक्षा बालकों के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि बालक को अच्छे से समझ सके। ऑप्शन सी, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। जब वो बालकों के निकट संबंध रखेगा, उनके सारे विचारों को जानेगा, तो उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान उनको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर कौन से बालक है जिनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन बी पिछड़े हुए बालक, ऑप्शन सी समस्यात्मक बालक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। जी, शिक्षा मनोविज्ञान सभी प्रकार के बालकों पर अध्ययन करता है, उनके व्यवहारों को जानता है। वो है इनमें से सभी बालक के ऊपर अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो किस प्रकार के बिहेवियर का निर्माण करने में हेल्प करता है। ऑप्शन ए सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी नकारात्मक या ऑप्शन डी अवहेलनापूर्ण। तो किस तरीके से कौन से स्वभाव का निर्माण करने में सहायता करता है। ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण। 31, क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है देखते हैं हम। ऑप्शन सी शिक्षण कला का वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ऑप्शन बी विभिन्न शिक्षण पद्धतियों की प्रभावकता की तुलना करता है। ऑप्शन सी सफल शिक्षण क्रियाओं की प्रभावकता की तुलना करता है। या ऑप्शन डी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें परिभाषित करता है। तो यहाँ है ऑप्शन डी, ध्यान से देखिए ऑप्शन डी, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें परिभाषित करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। जो शिक्षा के उद्देश्य बने हैं उनकी प्राप्ति के लिए उनको शिक्षा मनोविज्ञान परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 32, मानसिक परीक्षण मेंटल टेस्ट जिन गुणों से युक्त होता है वह है। क्या क्या देखा जाता है मेंटल एबिलिटी के अंदर, टेस्ट के अंदर। ऑप्शन से विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी मानक या ऑप्शन डी ये सभी। जी, मेंटल टेस्ट देखने के लिए जो भी है हम लोग इनके आधार पर इनकी गुणवत्ता को देखते हैं। जो ये तो यहाँ ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन डी सी बिल्कुल सही है। इन तीनों के द्वारा ही हम गुणों की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मनोविज्ञान की परिभाषा के अध्ययन के विकास क्रम 4 अवस्थाएं परिवर्तन की मानी जाती है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं क्रम के अनुसार। नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 चेतन, नंबर 3 मन, नंबर 4 व्यवहार। तो क्रम के अनुसार सबसे पहले मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा अध्ययन किया गया था। हाँ जी, कुछ रिकॉल हुआ। जी, सबसे पहले किया गया था चेतना का अध्ययन। सबसे पहले जो किया गया था आत्मा का अध्ययन, और फिर किया गया था मन का अध्ययन, फिर किया गया था चेतना का अध्ययन, और जो लास्ट में किया गया था वो व्यवहार का अध्ययन किया गया था। तो ऑप्शंस बी, सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किया गया, फिर मन का अध्ययन किया गया, फिर चेतन का अध्ययन किया गया, और फिर लास्ट में व्यवहार का अध्ययन किया गया। तो कालक्रम के अनुसार ऑप्शंस बी यहाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है यहाँ पे। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र कौन सा नहीं है। ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी शैक्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी खेलों का प्रशिक्षण, ऑप्शन डी व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। तो यहाँ पे जो विषय क्षेत्र नहीं है ऑप्शन डी व्यक्तित्व का व्यवस्थापन इसके अंतर्गत नहीं आता है।
क्वेश्चन नंबर 35, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी जीवन के लक्ष्य चुनना, ऑप्शन सी समायोजनशीलता या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की ये विषय कौन कौन सी विशेषताएं होगी? आत्मविश्वास भी हो गया, जीवन के लक्ष्य को भी चुनने में वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं और समायोजन की शीलता भी उनमें अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये तीनों ही इसके अंतर्गत विशेषता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है? कौन सी एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन सी विधि नहीं आती है? देखते हैं हम। ऑप्शन से जीवन इतिहास विधि, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम पद्धति, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक विधि या ऑप्शन डी गाथा वर्णन विधि। देखिए, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके अंतर्गत हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, कौन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं हम, वो है जीवन इतिहास विधि, प्रयोगात्मक विधि और गाथा वर्णन विधि। पाठ्यक्रम पद्धति का यहाँ पर अध्ययन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो है पाठ्यक्रम पद्धति, इसका अध्ययन जो है विधि इसके अंतर्गत नहीं आती है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। 37 क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ गुण है। कौन सा एजुकेशन का जो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी है वो कौन सी है? ए सीखना, बी डिग्री लेना, सी लक्ष्य प्राप्त करना या ऑप्शन डी चरित्र निर्माण करना। तो शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ गुण है ऑप्शन डी चरित्र निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा का मूल उद्देश्य है। कौन सा है एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है? ऑप्शन सी मानसिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी बौद्धिक विकास या ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास। जी, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है बालक के अंतर्गत मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तीनों का डेवलपमेंट होना जरूरी होता है। तो सर्वांगीण विकास करना हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 39, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वो पद्धति कहलाती है। स्वयं का निरीक्षण यहाँ कौन जो किया जाता है, कौन सी पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन से अंतर्दर्शन पद्धति, ऑप्शन बी बहिर्दर्शन पद्धति, ऑप्शन सी ए व बी दोनों के अध्ययन के अंतर्गत या ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सेल्फ मानसिक दशा का निरीक्षण करता है वो है अंतर्दर्शन पद्धति के अंतर्गत। ऑप्शन से यहाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, मनोविज्ञान को शुद्ध प्योर जिसे कहा जाता है विज्ञान माना है, किसने माना है? ऑप्शन से स्टीफन ने, ऑप्शन बी एडरसन ने, ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर ने या ऑप्शन डी स्टाउट ने। जी, शुद्ध विज्ञान जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। क्वेश्चन नंबर 41, मनोचिकित्सा किन के लिए प्रयुक्त होती है? मनोचिकित्सा ए टीबी के रोगियों के लिए, ऑप्शन बी मनोरोगियों के लिए, ऑप्शन सी विकलांगों के लिए या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन ही पढ़िए, मनोचिकित्सा इसी में छिपा हुआ है, तो मनोरोगियों के लिए प्रयुक्त होती है। जो मनोचिकित्सा है ऑप्शन बी मनोरोगियों के लिए प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 42, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये विचार किसके थे? ये कथन किसने कहा था? ए ऑप्शन रेवनी, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी डेकार्ट ने या ऑप्शन डी स्किनर ने। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले थे ऑप्शन बी अरस्तु ने। अरस्तु ने मन का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा है। क्वेश्चन नंबर 43, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियर किसकी रचना है? व्यवहारवाद, जो मनोविज्ञान का जो व्यवहारवाद है
उसका मेन जो स्टैंड पॉइंट है वो किसकी रचना है? ऑप्शन से वॉल्टर हंटर की, ऑप्शन बी वॉटसन की, ऑप्शन सी टॉलमेन की, या ऑप्शन डी अरस्तु की। हम इतने टाइम से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्यवहारवाद के जनक जो हैं, जिन्होंने जो इस बुक की रचना की थी, वो है ऑप्शन बी वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 44, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये निम्नलिखित में से किन किन विचारों से जुड़ा हुआ है? तो देखते हैं हम कौन कौन मनोविज्ञान की चेतना का विज्ञान बताते हैं। ऑप्शन से विलियम वुंट या विलियम जेम्स के द्वारा, ऑप्शन बी अरस्तु एवं प्लेटो के द्वारा, ऑप्शन सी जॉन लॉक एवं बर्कले के द्वारा, या ऑप्शन डी अरस्तु या एवं बर्कले के द्वारा। तो जो चेतना का विज्ञान बताया है मनोविज्ञान को, वो है ऑप्शन से विलियम वुंट एवं विलियम जेम्स के द्वारा। तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों में क्या चीज़ समान है जो अध्ययनकर्ताओं के लिए एक रूप अध्ययन की बात करती है? मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में कौन सी चीज़ है, देखते हैं हम किसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ए आत्मा का, बी मनुष्य का, सी आत्मा एवं परमात्मा के मध्य के संबंध, या उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है, आत्मा का भी, मनुष्य का भी, आत्मा और परमात्मा के मध्य के संबंध का भी। तो उपरोक्त सभी यहाँ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वो कौन कौन से कथन हैं जिन पर अपन विचार करते हैं? नंबर 1, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। नंबर 2, प्राचीन काल में ये कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। नंबर 3, साइकोलॉजी के जनक पीटर कैथर्न थे। तो कौन सा कथन यहाँ सत्य है? जी, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, बिल्कुल राइट। और नंबर 2, प्राचीन काल में ये कोई स्वतंत्र विषय नहीं था, ये गलत है, ये हमेशा से स्वतंत्र विषय रहा है। नंबर 3, साइकोलॉजी के जो जनक है वो पीटर नहीं थे, अरस्तु थे। तो यहाँ पे कौन सा कथन है? केवल ऑप्शंस ए एक, तो ए ऑप्शन से केवल एक यहाँ बिल्कुल राइट है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। 47 क्वेश्चन नंबर, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? 16वीं सदी के अंतर्गत ए आत्मा का विज्ञान, बी मन का विज्ञान, सी मस्तिष्क का विज्ञान, या डी व्यवहार का विज्ञान। जी, 16वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हुआ था जो मनोविज्ञान की तो इसके अंतर्गत आत्मा के विज्ञान को माना गया है। 16वीं सदी के अंतर्गत मनोविज्ञान का जो अध्ययन किया जाता था वो आत्मा के अनुरूप किया जाता था। तो ऑप्शन से आत्मा का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन से प्लेटो का, ऑप्शन बी पीएन झा का, ऑप्शन सी स्किनर का, या ऑप्शन डी हर्बर्ट का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कहा था ऑप्शन सी स्किनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा मनोविज्ञान मानदंडनीय विज्ञान न होकर सकारात्मक विज्ञान है, क्योंकि ये जिसमें सहायता करता है वह है ऑप्शन देखते हैं हम। ए व्यवहार की भविष्यवाणी करने में, ऑप्शन बी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में, ऑप्शन सी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में, या ऑप्शन डी व्यवहार के नैतिक मूल्यांकन में। तो यहाँ पे जो मानदंडनीय विज्ञान ना होकर सकारात्मक विज्ञान है, क्योंकि ये जिसमें सहायता करता है वो है व्यवहार की भविष्यवाणी करने में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो 50 नंबर का है, 50वें नंबर का है, शैक्षणिक मनोविज्ञान के संस्थापकों में किसे शामिल किया जाता है?
शैक्षणिक मनोविज्ञान के संस्थापकों में किस किस को शामिल किया जाता है? नंबर 1 विल्हेम वुंड को, नंबर 2 वॉटसन को, नंबर 3 सिगमंड फ्रायड या नंबर 4 विलियम जेम्स को। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए विल्हेम वुंड, वॉटसन या सिगमंड फ्रायड। ऑप्शंस बी विल्हेम वुंड, सिगमंड फ्रायड या विलियम जेम्स। ऑप्शन सी वॉटसन, सिगमंड फ्रायड या विलियम जेम्स, या ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड को या विलियम जेम्स को। तो देखिए क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं हम। शैक्षिक मनोविज्ञान के संस्थापकों में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पे जिनको शामिल किया गया है वो है एक तो विल्हेम वुंड को, सिगमंड फ्रायड को और विलियम जेम्स को। तो 1, 3, 4 किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ऑप्शंस बी विल्हेम वुंड, सिगमंड फ्रायड और विलियम जेम्स को। आपको ये सभी, मैं जहाँ तक मानती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।